झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार करने वाला या झारखंड जो इग्नोर करने वाली बात आती थी कि झारखंड को अनदेखी की जाती थी, झारखंड के लोगों को अनदेखा किया जाता था, क्या कुछ इस तरह से हम वर्षों से सुनते आ रहे थे। पर आज जब यह सब देखने को मिल रहा है और जब देख रहे हैं तब लगता है कि झारखंड इतनी खनिज संपदा होने के बाद में, झारखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद में, झारखंड में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी आज राज्य वह गरीबी में क्यों है और राज्य के लोग कि मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जाने को क्यों मजबूर हैं। यहाँ इतनी खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड में क्या खनिज संपदा नहीं है। सब चीज़ होते हुए भी आज हमारे राज्य के लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के मेहनत और मजदूरी करने को मजबूर हैं। जब यह मेहनत और मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं तब वहाँ से भी फटकारे जाते हैं और वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और यह कहा जाता है कि आप हमारे राज्य में आकर के आप मजदूरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आप हमारा हक खा रहे हैं, तो आप हमारी हक मार रहे हैं। कुछ इस तरह से ना ताने बाने जो हैं वह हम सब झारखंडियों को सुनना पड़ता है। लेकिन आज जब JCCL CGL थर्ड पेपर जो लीक हुआ है, इस लीक पेपर मामले को भी अगर देखें तो जिस तरह से लोग सौतेला व्यवहार इसमें भी किया गया है और वह कैसे है कि जब उत्तर प्रदेश में ना यूपी पुलिस वाली पेपर लीक होती है तब तो वह लीक कहा जाता है। अब पूरी मीडिया में या कहें कि बड़े बड़े नेताओं तक के उसकी चर्चा करते हैं और आलोचना करते हैं। लेकिन वही पेपर JCCL थर्ड पेपर जो कि यहाँ झारखंड में लीक होता है तब वह लीक नहीं माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों किया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में ना यूपी पुलिस की पेपर लीक होती है तो वह लीक है और झारखंड में CGL पेपर का जो लीक है वह लीक नहीं है? झारखंड में अगर CGL पेपर लीक होती है तो क्या यह लीक नहीं है? जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जब वह झारखंड में आए हुए थे, जब वह झारखंड में ना न्याय यात्रा कर रहे थे, दौरे कर रहे थे और झारखंड में 1-2 दिन नहीं वह 8 दिनों का उन्होंने झारखंड में समय बिताया, लेकिन वह एक शब्द भी अगर इस CGL पेपर एग्ज़ाम के बारे में कुछ अगर एक शब्द भी अगर वह कहा हो, बोला हो या अगर इसकी निंदा भी की हो तो आप बताइएगा। लेकिन वही राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तब तो उनको यूपी पुलिस वाली पेपर लीक जो है वह दिखाई देती है और उसकी निंदा करते हैं और उसकी पुरजोर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वही पेपर लीक जब झारखंड में होता है, जब हम सब झारखंडियों के साथ होता है, तब वही राहुल गांधी जी चुप्पी साध लेते हैं और उनकी पूरी पार्टी चुप्पी साध लेती है और इस पर कुछ नहीं बोलती है। इतना ही नहीं हुआ तो निंदा तक भी नहीं करती और निंदा तक भी नहीं होता। और इवन कि आप देखें कि हमारे झारखंड में जो छात्र नेता और जो छात्र इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जो मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे थे, उन पे केस तक दर्ज कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के मुंह से या कांग्रेस पार्टी के मुंह से या राष्ट्रीय नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और इस सब को लिए उनके पास समय तक नहीं होता है। लेकिन यही मामला जब उत्तर प्रदेश में होता है तो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े नेताओं के मुंह में शब्द आ जाते हैं और जो उनकी जुबान है वह खुलने लगते हैं और जुबान बड़ा होने लगता है। लेकिन वही सब नेता और एंकर जब झारखंड में आते हैं, जब झारखंड की बात सुनते हैं तब मुंह जो है उनका सिल जाता है कि मतलब खुलना तो दूर की बात है, जो मुँह खुलता था वह भी मुँह सिल जाता है। और यहाँ आते आते उनकी जो जुबान में शब्द होते हैं वह सब शब्द खत्म हो जाते हैं। क्योंकि झारखंड के साथ वर्षों से इस तरह का सौतेला व्यवहार करते आए हैं और उन्हें करने की आदत हो गई है। चाहे यहाँ के न खनिज संपदा हो, यहाँ के न खनिज संपदा को दूसरे राज्य में भेज करके दूसरे के राज्य के लोगों को माला माल किया जाता रहा है। दूसरे के राज्य के लोग क्या इस्तेमाल करते आए हैं और वह इस्तेमाल करके अपने आराम से रहते आए हैं। लेकिन वही खनिज संपदा और वही खनिज संपदा होते हुए भी इस राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करने को मजबूर हैं, भटकने को मजबूर हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? और जिस CGL पेपर और जो JCCL का जो चेयरमैन थे नीरज सिन्हा, जब उनके ऊपर भी ना कार्रवाई करने की बात आती है तो वह भाई कार्रवाई की जगह पर वह अपना पर्सनल कारण बता करके वह इस्तीफ़ा सौंप देते हैं और उनकी इस्तीफ़ा जो है वह मंजूर कर ली जाती है। जिस JCCL के जो चेयरमैन हैं नीरज सिन्हा जो थे, अभी हैं नहीं, जो थे, उनके ऊपर तो बाकायदा FIR दर्ज करनी चाहिए थी और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ना उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना FIR दर्ज होता है। और जब वह इस्तीफ़ा देते हैं अपना पर्सनल कारण बता करके कि मेरी कुछ पर्सनल कारण से वह इस्तीफ़े देते हैं और इस्तीफ़ा सौंप ली जाती है। और अभी 2 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है इस CGL
जो पेपर जो लीक हुआ था, इस मामले में ना 2 लोगों को अभी बिहार से ना गिरफ्तार किया गया है। उन 2 लोगों को ना गिरफ्तारी से पहले ही झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके बेटे की भी गिरफ्तारी की गई थी। वह भी गिरफ्तारी कब की गई थी? जब इन छात्र नेताओं पर और जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी बनती है। मतलब पहले तक एसआईटी भी क्या गठित नहीं की जाती है, एसआईटी गठित की जाती है। छात्रों पर पहले एफआईआर होता है, फिर एसआईटी गठित की जाती है। उसके बाद जो विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम उनकी बेटे की ना गिरफ्तारी होती है। उसके बाद बिहार से 2 लड़के की गिरफ्तारी होती है। मतलब पहले देखें तो जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी, जो छात्र नेता और जो छात्र जो अपना हक मांग रहे थे, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती बस इतनी ही थी ना कि वह अपना हक मांग रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था उसकी आवाज़ उठा रहे थे। क्या एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था, जो प्रश्न पत्र सारे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में जो वायरल हो रहे थे, क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठाना उनका गलती था? क्या ऐसे चीज़ों पर वह आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या ऐसे एग्ज़ाम जो कि 10 साल के बाद एक बार होता है, मतलब देखें तो यह एग्ज़ाम जो है झारखंड में जेसीसी सीजीएल जो 3rd पेपर हुआ 10 साल के बाद एग्ज़ाम करवाया गया और वह भी जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो हश्र है वह आप सबके सामने है और परिणाम क्या है आप सबके सामने है। कि मतलब वह पेपर एग्ज़ाम से पहले ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे सोशल मीडिया में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या 10-10 वर्षों तक हम इंतज़ार करें, हम तैयारी करें और उसके बाद भी आप एग्ज़ाम करवाएं? तो उससे पहले ही ना प्रश्न पत्र लीक करवा दें और जब उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ हम जब मुखर होकर के बोले और जब अपने हक की लड़ाई लड़े, अपने हक की मांग करें, तो आप हमारे ऊपर ही ना एफआईआर दर्ज कर दीजिए और क्या केस लगा करके हमें ही ना डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर जो पेपर और जो एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी थी वह जेसीसी चेयरमैन की यानी नीरज सिन्हा की थी, जो कि पूर्व में राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं और अभी वह इस्तीफ़ा दे करके जेसीसी चेयरमैन के पद से वह इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो जब उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी उनकी थी, गलती उनकी थी, तो उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है? आखिर उनको ऐसे क्यों छोड़ा जा रहा है? जो छात्र नेता या जो युवा, जो छात्र, जो परीक्षार्थी, जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी मांग रहे थे, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो अपनी सही मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे, उनके ऊपर जब केस दर्ज किया जा सकता है जो कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, फिर जिस चेयरमैन की सारी जिम्मेदारी थी, जेसीसी चेयरमैन की सारी जिम्मेदारी थी, सारा कार्य उनके द्वारा किया जाना था और करवाया जाना था, फिर उनके ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है? उनके ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया है? और उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की जा चुकी है? और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जो ये सब चीज़ के जिम्मेदार हैं उनको तो आप फ्री छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र, जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी इसमें कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हैं, के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। तो झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार है वह कुछ झारखंड के तथाकथित जो नेता हैं वह भी करते आ रहे हैं और जो बाहरी नेता हैं, मतलब झारखंड से जो दूसरे राज्य के नेता हैं और जो राष्ट्रीय नेता हैं वह तो बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जीता जागता नमूना अभी जो है वह एग्ज़ाम पेपर लीक वाला है कि झारखंड में एग्ज़ाम पेपर लीक पर राहुल गांधी जी आते हैं, राष्ट्रीय नेता आते हैं, तब वह चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तब वह खुलकर बोलते हैं और मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। लेकिन झारखंड में वह यह सब बातों पर उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके पास बोलने के लिए मुंह में शब्द नहीं होता है, उनके पास ताकत नहीं होती है। झारखंड में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उन भ्रष्टाचार घोटालों पर आज भी राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन वही दूसरे राज्य में जाते हुए जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर तो वह देखेंगे तो सीना चौड़ा करके तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बड़े बड़े शब्दों से मुंह खोलेंगे, लेकिन झारखंड के नाम पर और झारखंड में युवाओं के साथ हो रहा भेदभाव के साथ वह भी मुंह नहीं खोलेंगे और चुप्पी साध लेंगे। तो हम सब झारखंडियों को भी ऐसे नेताओं को, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल के जो भी नेता हैं,
जो भी हमारे झारखंड के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करते हैं, उन सब के साथ भी हमें कुछ ऐसा ही व्यवहार करने की ज़रूरत है। उनके लिए हमें फूल माला और रेड कारपेट बिछाने की जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को ख़त्म करना होगा और इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और जब तक यह हम सब युवा और जब तक हम सब ऐसे छात्र लोग नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे झारखंड को ऐसे ही लूटते, बटोरते और खाते रहेंगे। इसलिए आप भी से भी हमारे पास और आपके पास समय है कि इन नेताओं को और ऐसे नेताओं का झंडा ढोना और जय जयकार करना हमें बंद करके अपने लिए और अपने राज्य के लिए जय जयकार करना और झंडा ढोना शुरू करना होगा। और इसमें जितना देर करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। बाकी जब एक राज्य की घटना पर के नेता चुप भी साध लेते हैं और वही घटना पर दूसरे राज्य में जाकर के आवाज़ उठाते हैं, तब ऐसे नेताओं पर और ऐसे राजनीति पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, यह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।